तो लगातार लद्दाख से सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए यहाँ जो हलचल है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं किस तरह से हम हर एक चीज को यहाँ से आपको विस्तार से तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम जिस इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही LAC है, जहाँ पर वो तमाम हलचल देखने को हमें मिल रही है, जहाँ पर हमारी भारी संख्या में सेना की तैनाती है, जहाँ पर हमारे फाइटर जेट्स की तैनाती है। और ये तस्वीरें मुस्तैदी की तस्वीरें हैं जो बताती है कि कैसे हमारी वायुसेना तैयार है, हमारे सैनिक तैयार हैं। और वही जो चीजें हैं वो हम पल पल आपको दिखा रहे हैं। और चीन को समझ जाना चाहिए कि ये जो भारत है ये जवाब देने में यकीन करता है। और ये देखिए, इसका ही एक नतीजा भी है कि जो चीन है उसने माना है कि उसका भी कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। क्योंकि जब हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तभी शायद एक तरह से चीन को समझ में आएगा। चीन वो देश है जो विस्तारवादी नीति अपनाता है, चीन वो देश है जो कब्जे की नीति अपनाता है, चीन वो देश है जो अपने दूसरे देशों की जमीन हड़प करके उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन चीन को ये समझ जाना चाहिए कि इस बार उसकी जो ये विस्तारवादी नीति है ना, ये भारत के साथ तो नहीं चलेगी। भारत ने भी साफ कर दिया है कि हमारी 1 इंच जमीन भी चीन नहीं ले सकता है। ये जो लद्दाख है इसके लिए कहा जाता है ये लैंड ऑफ पीस है, यानी कि शांति की जमीन है। ये यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत शांति प्रिय है और वो भी अमन चैन को पसंद करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो युद्ध है वो किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि जो युद्ध है वो नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो समस्या का समाधान है वो बातचीत से होना चाहिए, जैसा भारत लगातार कर रहा है। और हमने कल देखा कि जो भारत की तैयारी है उसके बाद शायद चीन जो है वो डरा हुआ है। और इसीलिए देखिए, जो बातचीत का जो कल प्रस्ताव रखा था वो चीन नहीं रखा था। मोल्दो में जो बातचीत हुई थी, जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हुई थी, उसके जो प्रस्ताव रखे गए थे वो चीन की ओर से रखे गए थे। लेकिन भारत ने भी वहां पर साफ तौर पे कह दिया था कि हम अपनी जमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको LAC पर यथास्थिति बना के रखनी पड़ेगी जो इसके पहले थी, जो झड़प के पहले थी। अब इसके बाद चीन ने कहा तो है कि थोड़ा वक्त के बाद वो लगेगा और उसके बाद वो अपने सैनिकों को वहां से पीछे हटा लेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो चालबाज चीन है इस पर कितना यकीन किया जाए, क्योंकि चीन ने हमेशा ही भारत की पीठ पर, हमारे हिंदुस्तान की पीठ पर छुरा ही भोंका है। जो आप घाटियां देख रहे हैं, ये जो घाटियां हैं, यहीं से जो चीन है इनका ही फायदा उठाने की कोशिश करता है। और इस बार जो चीन ने गलती की है उसको परिणाम जल्द भुगतना पड़ेगा। ये लगातार यहाँ से एक बड़ा मैसेज देखने को हमें मिल रहा है। और इसीलिए हम बता रहे हैं जो ये लद्दाख है ना, इसकी 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं मिलेगी। ये लगातार भारत की सरकार ने संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि शहीदों की जो शहादत है उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे और चीन याद रखे 1 इंच जमीन भी उसको नहीं मिलेगी। और हमारे साथ श्वेता इस वक्त खुद जुड़ी हुई है लद्दाख से। श्वेता, बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि आज सेना अध्यक्ष मौजूद हैं वहां पर और ये सब तब है जबकि तनाव भी बरकरार है, बातचीत भी चल रही है और सेना अध्यक्ष ये भी देखने गए हैं कि कैसी तैनाती है भारतीय सेना की और भारतीय सेना का मनोबल वो बढ़ा रहे हैं। तो आज क्या हलचल रहने वाली है, आज दिन भर क्या गतिविधियां वहां देखने को मिल सकती है? बिल्कुल रवि, देखिए कल हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर सेना प्रमुख आए थे। उन्होंने सबसे पहले उन जाबाज जवानों से मुलाकात की थी सेना के हॉस्पिटल जाकर के, जो जवान हमारे 15 जून को डटे रहे, चीनी सैनिकों के सामने लगातार उनका सामना करते रहे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। उनकी वहां पर उन्होंने प्रशंसा भी की थी, बातचीत की गई थी उन घायल जवानों से और तमाम वो चीजें थी जिसको बहुत करीब से सेना प्रमुख देख रहे थे। कल उन्होंने 14 कोर के लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह से भी बात की थी और इसके बाद समझ रहे थे वो कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, करीब से हर एक बात को जान रहे थे। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, दरअसल आज वो फॉरवर्ड एरिया का दौरा करेंगे, यानी LAC के आसपास का वो इलाका जहाँ पर हमारी मुस्तैदी देखने को मिल रही है, जहाँ पर हमारी सेना की तैनाती है, जहाँ पर हमारे वायुसेना की भी तैनाती है, फाइटर जेट्स दरअसल वहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो फॉरवर्ड जो पोस्ट है, फॉरवर्ड एरिया जो है, वहाँ पर क्या तैयारियां है और वहाँ पर किस तरीके से सेना के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है। सेना प्रमुख जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर सैनिकों से बातचीत की जाएगी, फॉरवर्ड एरिया के तमाम चीजों को देखा जाएगा, वहां जो हमारी पोस्ट है उनको देखा जाएगा। और ये वो चीजें हैं जो इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं कि सेना को जो मनोबल है उसको बहुत हाई रखा जाए, लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जाए। क्योंकि जब ये बात क्लियर है कि सेना को फ्री हैंड मिला हुआ है तो ऐसे में सेना, उसके बाद सेना प्रमुख का यहाँ पर पहली बार ये दौरा करना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि हमारी तैयारियां कितनी पुख्ता है और हम किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेता, ये रिपोर्ट भी सामने है कि अरुणाचल से
लेकर के लद्दाख तक की जो पूरी सीमा है वहां पर डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आईटीबीपी के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं और एयर मूवमेंट भी काफी कुछ हो रहा है। क्या कुछ देख पा रही हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल अनंत, अगर हम बात करें कि कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोलिंग जो हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि एयर डिफेंस कितनी मजबूती के साथ यहाँ पर हम उसकी मुस्तैदी वो देख रहे हैं। एसएएम की तैनाती की गई है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तैनाती की गई है। ये हमें यहाँ की तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आता है। और आईटीबीपी के जो आप बता रहे हैं कि जवानों की तैनाती की गई है, दरअसल उसका मकसद ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश और बाकी जो इलाके हैं वहां पर भी किस तरह से अपने फाइटर जेट्स की तैनाती वहां पर वो करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर वो निगरानी कर रहा है। और उसी को जवाब देने के लिए ये कोशिशें की गई हैं कि हम अपनी तरफ से तैयार हैं। अगर चीन वहां पर किसी भी तरीके की हरकत करने की कोशिश करता है तो उसको वहां पर मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि सवाल तो यही है। देखिए अनंत कि एक तरफ लद्दाख में वो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर बातचीत करता है, मोल्दो में वो बातचीत करता है, लेकिन इसके बाद भी जो चीन है वो क्या सोच रहा है ये जानना जरूरी है, क्योंकि चीन वो देश है जिस पर हम बहुत यकीन कर नहीं सकते हैं। और जो जिस तरीके की हरकत चीन कर रहा है और जिस तरह से वो बातचीत करके चीजों को सुलझाने की तरफ एक इशारा कर रहा है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए चीन कर क्या रहा है ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी तैयारियों में किस तरीके से पुख्ता होते हैं। और उसी का नतीजा है कि आईटीबीपी के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है लद्दाख से लेकर निश्चित तौर पर जी